हाय गाइस, मैं हूं सोमनाथ एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक डॉक्टर्स। तो फ्रेंड्स, आज एक बोर्ड रिसीव हुआ है, आज ही रिसीव हुआ है एक मैकबुक एयर का, जिसका मॉडल है 1466 और पार्ट नंबर है 82000165A। तो एक्चुअली कस्टमर से आया है हुआ ये बोर्ड फुल ऑफ वाटर डैमेज था। इसका जो चार्जिंग आईसी है ISL वाला आईसी, ये फुल ऑफ फ्रोजन था, वाटर डैमेज था। तो हम लोगों ने पहले इसे चेंज कर दिया है और साफ़ कर दिया है। तो उसके बाद एक्चुअली इसमें फॉल्ट आ रहा है कि देखिए, मैं जब पावर सप्लाई से जब इसमें वोल्टेज दे रहा हूँ तो देखिए ये ऑन हो गया। फ़ैन स्पिन कर रहा है, लेकिन इसका जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट नहीं है। फ़ैन स्पिन कर रहा है, लैपटॉप ऑन भी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब चार्जर से मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। मैं सोचा चार्जर ख़राब है, इसलिए 4-5 चार्जर मैंने चेंज करके देख लिया, सेम इशू है। मेरे पास ये चार्जर है, मैं इस चार्जर लगा रहा हूँ। देखिए चार्जर लगा दिया, ग्रीन लाइट भी नहीं है और फैन भी नहीं स्पिन कर रहा है। तो चार्जर लगाने के बाद मुझे देखना है वोल्टेज कहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए चार्जर लगाने के बाद ये जो वोल्टेज यहाँ पे कॉइल पे, चार्जिंग का कॉइल पे, यहाँ पे देखिए वोल्टेज का ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा है और वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो रहा है। 2.5, 2.1 ऐसा वोल्टेज हो रहा है। और इसका जो 14 वोल्ट का सेक्शन है, यहाँ पे भी देखिए कैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये चार्जर का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने 3-4 चार्जर ऑलरेडी चेंज कर चुका है। तो इसमें बोर्ड का ही कोई ना कोई जगह फॉल्ट है, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका जो फ्यूज़ है, अभी ये फ्यूज़ मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं चेक करूँगा। तो मैंने फ्यूज़ निकाल दिया। अब मैं वोल्टेज डाल के देखता हूँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 8.58 वोल्टेज दिखा रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ये बोर्ड का इशू है, चार्जर का कोई इशू नहीं है। तो हमें ये फ्यूज जो निकाला है, यहाँ से कहाँ कहाँ वोल्टेज गया है वो हमें देखना पड़ेगा। पहले वही मैं देखूँगा वोल्टेज कहाँ कहाँ गया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्यूज़ में एक वायर लगा देता हूँ। देखिए मेरे पास ऑलरेडी मैं बोर्ड भी और स्कीमेटिक खोल के रखा हूँ। ये रहा ये वाला फ्यूज़। तो मुझे क्या करना है, इसका जो सेकेंड नंबर यहाँ पे पिन है, यहाँ पे वायर लगाना है, फर्स्ट नंबर पिन पे नहीं। फर्स्ट नंबर पिन पे लगाएंगे तो आगे वोल्टेज नहीं जा पाएंगे। तो मुझे यहाँ सेकेंड नंबर पिन पे लगाना पड़ेगा वायर।
तो मैं सेकेंड नंबर पिन पे इसका वायर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज डालूँगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्टेज दूंगा यहाँ पे। 8.40 है वोल्टेज और मैं यहाँ पे ही वोल्टेज डालूँगा अब। देखिए यहाँ पे 0.067 ऐसा कुछ एम्पियर दिखा रहा है। ठीक है, 8.39 वोल्टेज आ रहा है। अब मुझे देखना है कि ये जो फ्यूज का जो सेकेंड पिन है इसका वोल्टेज कहाँ कहाँ गया हुआ है। तो बोर्ड भी में मैं देख रहा हूँ। देखिए सेकेंड नंबर पिन जहाँ जहाँ येलो पॉइंट है इसी सभी पिन में ये वोल्टेज गया हुआ है। तो इसके बाद एक रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे क्या वोल्टेज है। देखिए यहाँ पे भी 8.39 वोल्टेज है, मतलब यहाँ तक ये वाला सेक्शन तक ठीक ही है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बहुत छोटा छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए रेजिस्टेंस तक भी वोल्टेज है, यहाँ तक कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है। उसके बाद मुझे देखना है यहाँ पे एक छोटा 6 पिन वाला आईसी लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस होके ये 6 पिन का आईसी 4 नंबर पिन पे जो है यहाँ पे वोल्टेज इन हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 4 नंबर पिन है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज 4 नंबर पिन पे वोल्टेज है, ठीक है। अब मुझे देखना है यहाँ पे बाकी सारे पिन में वोल्टेज है कि नहीं। 1 नंबर पिन इसका ग्राउंड है और 2 नंबर पिन एसएमसी सेंसर पावर इनेबल है। तो मुझे एसएमसी जो इनेबल पावर यहाँ पे 2 नंबर पिन पे आना चाहिए। तो एक्चुअली ये आईसी इतना छोटा है कि इसका 2 नंबर पिन चेक करना मुश्किल होगा। तो हमें देखना है 2 नंबर पिन का वोल्टेज कहाँ कहाँ गया हुआ है। 2 नंबर पिन का वोल्टेज इस साइड में तो कोई है नहीं, तो मुझे बोर्ड का उस पार्ट देखना है वहाँ पे कहाँ जा रहा है। ये देखिए एसएमसी में जो देखिए एसएमसी का जो ये वाला पिन है येलो लगा हुआ है, यहाँ पे इसका वोल्टेज यहाँ से इनेबल होके जाएगा उस आईसी तक। तो उसके पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमें बेहतर होगा कि इस रेजिस्टेंस में देखें। तो मुझे ये जो बोर्ड है बोर्ड को उस तरफ देखना पड़ेगा। मैंने बोर्ड पलट दिया है इस तरफ। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है मुझे देखना है यहाँ पे क्या वोल्टेज है। देखिए यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस में आना चाहिए वोल्टेज। तो देखिए मीटर में देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है,
यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ कोई भी वोल्टेज है नहीं। मतलब एसएमसी जो है, एसएमसी से एनेबल जो सिग्नल वो उस आईसी के 2 नंबर पिन में नहीं जा रहा है। तो एक्चुअली फॉल्ट यहाँ से ही है, एसएमसी से ही। तो हम लोगों को क्या करना है, अब एसएमसी को निकाल के उसको प्रोग्रामिंग करके रिवॉल्व करके या नया एसएमसी रिवॉल्विंग करके लगाना पड़ेगा। तो होपफुली गाइस आप लोग समझ गए होंगे एक्चुअली ये फॉल्ट कहाँ से हो रहा है। तो हम लोगों का नेक्स्ट काम है एसएमसी प्रोग्रामिंग करके लगाना। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड अगर कोई बोर्ड आपके पास आए जो जिसका काम हो ना पा रहा है आपसे या कुछ और इशू है तो बोर्ड हमें भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7890721954। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।